हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है यम गुरु। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कैब जेमिनी हायरिंग फॉर 2020 और 19 18 मे बी 19 और 18 भी हायर करें। बट जैसा है कि अभी जैसा टाइम चल रहा है आप देख ही रहे हैं, तो 2020 के तो पेपर ही नहीं हुए हैं, है ना। तो मे बी 19 और 18 को भी हायर करें। तो ये क्या है, सबमिट योर रिज्यूम फॉर जेंडर बैलेंस हायरिंग। जैसा कि आपको पता है कि कंपनीज़ में जेंडर बैलेंस के लिए भी हायरिंग होती है। आपने सुना होगा कि कुछ कुछ ड्राइव ऐसी होती है जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए होती हैं, ओनली फॉर गर्ल्स, क्योंकि उसमें जेंडर बैलेंस करना होता है कि उनके पास लड़के ज़्यादा होते हैं, लड़कियाँ नहीं होती हैं। ये कुछ ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसके कारण कंपनीज़ को ऐसे जेंडर हायरिंग वाली पोस्ट निकालनी रहती है। तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के के लिए हायरिंग स्पेशली होती है, दोनों के लिए भी हायरिंग होती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि लड़कियों की ज़्यादा हायरिंग हो जाती है, तो लड़कों के लिए भी ओनली फॉर बॉयज़ आपने सुना होगा। कुछ कुछ कंपनी ऐसी भी हायरिंग करती है। तो यही है, कैपजेमिनी अभी जो है वो जेंडर बैलेंस हायरिंग कर रही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको ये जो आपको पेज दिख रहा है मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप सीधे लिंक से जाइए और अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बता दूँगा। ये देखिए सामने मैं बताते आ रहा हूँ, ये आपको दिख ही रहा है कैपजेमिनी का पेज। ये देखिए, जॉइन अवर टीम, टेक करियर, ओके। ये देखिए, फ़र्स्ट नेम आप अपना फ़र्स्ट नेम डाल देंगे, लास्ट नेम डाल देंगे, जेंडर मेल फीमेल है, ओके। ईमेल आपका जो भी ईमेल है, ईमेल आईडी डाल दीजिएगा अपनी, मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, कंट्री इंडिया है ही, आप किस सिटी में रहते हैं वो डाल दीजिएगा। प्राइमरी स्किल्स मतलब आपको क्या आता है टेक्निकल से रिलेटेड, जस्ट लाइक कि जैसे मुझे C++, जावा, पाइथन और मतलब यही लैंग्वेजेस आती हैं। अभी मैं मतलब करंटली ऑल लैंग्वेज सीख रहा हूँ। तो आपको मतलब जो भी लैंग्वेज आती हो, .NET, मोंगो JB, HTML CSS, जो भी आपको आता हो आप इसमें डाल दीजिए। आपको अगर कुछ भी नहीं आता हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप C++ तो एटलीस्ट डाल ही दीजिएगा, क्योंकि ये एक बेसिक लैंग्वेज है और ये हर किसी को आनी चाहिए अगर आपको ये IT कंपनी में जाना है तो, ठीक है। तो ये आप डाल दीजिएगा। उसके बाद ईयर ऑफ़ एक्सपीरियंस, अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप अपना ईयर ऑफ़ एक्सपीरियंस डाल दीजिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप 0 डाल दीजिए यहाँ पर, मंथ ऑफ एक्सपीरियंस। या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप ईयर डाल दीजिए और आपको अभी कितने मंथ का एक्सपीरियंस हो गया है वो भी डाल दीजिएगा। और फिर कुछ नहीं, यहाँ पे आपको अपना रिज्यूम सिलेक्ट करना है। PDF के फॉर्म में अपना रिज्यूम बना लीजिए और सिलेक्ट करके डाल दीजिए। बाय सबमिटिंग दिस, आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जाइए, जाके भर दीजिए। अगर होगी इनका जेंडर ड्राइव में, अगर कुछ होगा आपको इनका रिज्यूम इनको पसंद आ गया आपका, तो अच्छी बात है भाई, आपके पास कॉल आ जाएगा इंटरव्यू के लिए। आपका टेस्ट वगैरह होगा। जैसा कि आपको पता ही है कैपजेमिनी में 3 राउंड होते हैं। नहीं भी पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, मैंने खुद दिया है कैपजेमिनी का एग्ज़ाम। कैपजेमिनी में जनरली 3 राउंड होते हैं। पहला राउंड तो यही टेस्ट वगैरह होता है जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ऐसे राइटिंग आती है और कोडिंग आती है। मोस्टली लोग ऐसे राइटिंग में बाहर हो जाते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगी ऐसे राइटिंग। एक बार आपको देखना पड़ेगा पूरा कैसा कैपजेमिनी का टेस्ट होता है, और फिर उसके बाद नॉर्मल जो कंपनी लेती है टेक्निकल और HR। आप अगर इसका सिर्फ और सिर्फ टेस्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चे ऐसे राइटिंग में बाहर हो जाते हैं। मैंने खुद दिया था टेस्ट, मैं भी ऐसे ही राइटिंग में बाहर हो गया था, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ऐसे राइटिंग में मोस्टली लोग बाहर हो जाते हैं। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए ऐसे राइटिंग इसकी। बाकी तो कोडिंग के जो क्वेश्चन हैं वो भी इजी आते हैं और एक कोड आता है सिंपल सा, है ना। बाकी टेक्निकल में और HR में तो फिर आपको पता ही है, पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो बहुत सिंपल आता है, बस यही है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप तैयारी कर रहे हैं इतने महीने से, आप देख ही रहे हैं, तो आपको पता ही होगा वैसी मंदी चल रही है। तो आप हर साइट पे ऐसे ही TCS का है, आप अगर चाहें तो टाटा का भी TCS की साइट पे भी कैरियर पर जाकर अपना रिज्यूम अपलोड कर दीजिए। अगर आपका रिज्यूम सेलेक्ट हो गया तो टाटा कंपनी आपको फ़ोन करेगी, TCS, तो आपका इंटरव्यू हो जाएगा। कैपजेमिनी हो गई, विप्रो हो गई, इन्फोसिस हो गई, अभी मतलब सारी कंपनी ऐसे ही हायर कर रही हैं, वो रिज्यूम देख देख के हायर कर रही है ना। तो आप जाइए और हर कंपनी में अपना रिज्यूम कम से कम छोड़ दीजिए। क्या पता भगवान की किस्मत रही तो एक ना एक कंपनी से तो फ़ोन आ ही जाएगा, है ना। तो यही था बस। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो बताइए।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब इस पेंडेमिक में कोविड-19 में सबको ही जॉब चाहिए, तो शेयर तो बनता है भाई। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।